हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के सभी पाठ का नाम, उस पाठ का लेखक का नाम और साथ ही में लेखक का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस प्रदेश में हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, कहाँ हुआ, आपका जो पाठ है साथियों हिंदी का, वो कौन सा पाठ कहानी है, कौन सा पाठ निबंध है, ये सभी बातों को इस वीडियो में आज साथियों हम लोग देखेंगे। और साथ ही में देखेंगे साथियों कि लेखक का माता का नाम क्या है, लेखक का पिता का नाम क्या है, लेखक का पत्नी का नाम क्या है। इस तमाम क्वेश्चन को साथियों हम लोग इस वीडियो में लाइन बाय लाइन बताएंगे, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा फुल देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा साथियों, ठीक है। और साथ ही में बता दें साथियों कि अगर आप इस वीडियो को पूरा फुल देख लेते हैं तो सुनिश्चित कर लीजिएगा कि इस वीडियो से ही 20 नंबर पक्का है, ठीक है। इस वीडियो से ही 20 नंबर पक्का है, ये आप निश्चित कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि पूछता ही है साथियों क्वेश्चन के बताइए कि श्रम विभाजन जाति प्रथा है, उसका लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। उनका भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या है, भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम क्या है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, ये सब क्वेश्चन पूछता ही है। पूछ देगा कि बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो कैसा विधा है, निबंध है या आपका कहानी है, या कैसा विधा है साथियों। तो ये क्वेश्चन निश्चित है कि ये पूछता ही है साथियों, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा फुल देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो से ही आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा साथियों, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। चले साथियों, देर न करते हुए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं साथियों। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें साथियों कि इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो क्लास 10th के हिंदी गोधली भाग 2 के गद्य यानी कि गद्य खंड के सभी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सभी पाठ के हम लोग बताएंगे, गद्य खंड के जितने पाठ हैं उनके सभी पाठ के लेखक के बारे में बताएंगे साथियों, ठीक है। तो चलिए साथियों चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए साथियों, ये सबसे फर्स्ट नंबर हमारा गोधली भाग 2 का फर्स्ट नंबर चैप्टर है। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। पाठ का क्या नाम है, पहला चैप्टर का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनका लेखक साथियों कौन है, वो है भीमराव अंबेडकर है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर का माता का नाम साथियों, माता का नाम जो है वो भीमाबाई है, ठीक है। उनके भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम क्या है, रामजी सक्सेना है, ठीक है। रामजी सक्सेना है भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम साथियों। उनका जन्म साथियों, भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है साथियों। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। उसके बाद उनका मृत्यु जो हुआ था साथियों भीमराव अंबेडकर का 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में हो गया था, ठीक है साथियों। और जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो कैसा विधा है साथियों, तो एक प्रकार का निबंध है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा कैसा विधा है साथियों, तो एक प्रकार का निबंध है, ठीक है साथियों। हम लोग पहला चैप्टर के बारे में जान गए, उसके लेखक परिचय जान गए साथियों। अब चलिए हम सेकेंड चैप्टर को देखते हैं। तो साथियों हमारा सेकेंड चैप्टर दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है साथियों विष का दांत, ठीक है। पाठ का क्या नाम है, दूसरा चैप्टर का विष का दांत नाम है, जिसका लेखक साथियों कौन है, ललिन विलोचन शर्मा है, ठीक है। दूसरा चैप्टर का विष का दांत का लेखक कौन है साथियों, ललिन विलोचन शर्मा है, ठीक है। इनका माता का नाम साथियों रत्नावती शर्मा है, ठीक है। ललिन विलोचन शर्मा के माता का नाम रत्नावती शर्मा है, ठीक है। इनका पिता का नाम रामावतार शर्मा है, ठीक है। इनका पिता का नाम रामावतार शर्मा है, ठीक है। ये याद रखिएगा साथियों। और ललिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था साथियों वह 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था, पटना के मदरा घाट में, ठीक है। पटना के भद्रा घाट में, मदरा नहीं भद्रा घाट में हुआ था, ठीक है साथियों। और ललिन विलोचन शर्मा का जो मृत्यु हुआ था साथियों वो था 12 सितंबर 1961 में इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है साथियों। और पूछ देगा कि बताइए विष का दांत कैसे विधा है साथियों, तो विष का दांत जो है वो एक प्रकार का कहानी है, मनोविज्ञान है, ठीक है साथियों। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा दूसरा पाठ का लेखक परिचय समाप्त होता है साथियों। आप सभी क्वेश्चन को एकदम बारीकी से ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए साथियों हम यहाँ पर लाइन बाय लाइन लिखवाए हैं, इसलिए आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए यूट्यूब पे तो बहुत वीडियो पढ़ा होगा लेकिन लाइन बाय लाइन कोई नहीं होगा साथियों, ठीक है। इसलिए हम आपको एकदम लाइन बाय लाइन बहुत मेहनत करके लाए हैं। आप इस वीडियो को पूरा फुल देखिएगा साथियों। चले साथियों आगे चलते हैं थर्ड चैप्टर में। तीसरा चैप्टर साथियों है हमारा जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें, ठीक है। तीसरा चैप्टर का नाम है साथियों भारत से हम क्या सीखें। उसके लेखक है मैक्स मुलर, ठीक है। भारत से हम क्या सीखें, इसका लेखक कौन है, मैक्स मिलर, ठीक है। इनका माता का नाम क्या है, एडी लेहिड मुलर, ठीक है। एडी लेहिड मुलर, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या है, विल्हेम मुलर, ठीक है। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या है, विल्हेम मुलर, ठीक है। इनका जन्म, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, 6 सितंबर 1823 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। 6 सितंबर 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था, जो कि जर्मनी में हुआ था, ठीक है साथियों। इनका मृत्यु साथियों 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हो गया था, ठीक है। मैक्स मुलर का जो मृत्यु है साथियों वो 28 अक्टूबर 1900 में हो गया था, ठीक है, 1900 ईस्वी में। और
मैक्स मुलर जो पाठ लिख के हैं भारत से हम क्या सीखे, ये कैसा विधा था साथियों, तो एक प्रकार का भाषण था। ठीक है, ये ना ही निबंध था ना ही कहानी था साथियों, ये एक प्रकार का कौन था, भाषण था। ठीक है, याद रखिएगा साथियों। इसी के साथ हमारा थर्ड चैप्टर का लेखक परिचय समाप्त होता है साथियों। अब चलते हैं हम फोर्थ चैप्टर की तरफ। चले साथियों, फोर्थ चैप्टर का पाठ का नाम सबसे पहले जान लेते हैं। तो साथियों फोर्थ चैप्टर का पाठ का नाम क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, फोर्थ चैप्टर का क्या नाम है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसके देख लेते हैं कि लेखक साथियों कौन है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं साथियों, इनका लेखक जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ता है इनका लेखक। ठीक है साथियों, उस पाठ का लेखक। इनका माता का नाम क्या है साथियों, तो आचार्य हजारी सिंह प्रसाद द्विवेदी का माता का नाम साथियों श्रीमती ज्योति समिति है। ठीक है, श्रीमती ज्योति समति है। ठीक है, इनका पिता का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पिता का नाम साथियों अनमोल द्विवेदी है। ठीक है, श्रीमती बोल रहे हैं, श्रीमान अनमोल द्विवेदी है। ठीक है, इनका जन्म आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था साथियों, हुआ था 19 अगस्त 1907 ईस्वी में, जो कि बलिया में हुआ था। ठीक है साथियों, ये याद रखिएगा। आचार्य हजारी सिंह प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, बलिया में हुआ था साथियों। ठीक है, ये भी याद रखिएगा साथियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। उसके बाद पूछ देता है कि बताइए आचार्य हजारी सिंह की मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु जो हुआ था साथियों वो 19 मई 1979 में हुआ था। ठीक है, 19 मई 1979 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 1979 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और ये कैसा विधा है साथियों, जो विष का आचार्य हजारी सिंह प्रसाद जो पाठ लिखे थे आपके हिंदी में, वो पाठ कैसा विधा है साथियों, तो एक प्रकार का ललित विधा है। ठीक है, ललित निबंध है। ठीक है, ललित निबंध है। ठीक है, पाठ का क्या नाम था साथियों, तो पाठ का नाम था नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, चौथा चैप्टर था, जिनका लेखक कौन थे साथियों, आचार्य हजारी सिंह प्रसाद। ठीक है, ये एक प्रकार का ललित निबंध था साथियों। ठीक है, चले साथियों अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर चैप्टर है साथियों, 5वां चैप्टर है। 5वां चैप्टर देख लेते हैं कौन सा है। तो साथियों 5वां चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम क्या है, नागरिक लिपि। ठीक है, नागरिक लिपि। तो साथियों नागरिक लिपि के जो लेखक थे वो थे गुणकर मूले। ठीक है, गुणकर मूले, इनको गुणाकर मूले भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, गुणाकर मूले। ठीक है, पाठ का क्या नाम है, नागरिक लिपि। इनका लेखक कौन है साथियों, गुणाकर मूले। इनका माता का नाम साथियों वो नहीं है। ठीक है, तो आप माता का नाम, मतलब माता का नाम है लेकिन छपित नहीं है। ठीक है, कहीं नहीं दिया था माता का नाम, इसलिए माता का नाम नहीं लिखिएगा। ठीक है, और माता का नाम पिता का नाम पूछता भी नहीं है इनका। ठीक है, तो उसके बाद पूछेगा कि बताइए गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ साथियों। तो इनका जन्म जो हुआ था साथियों वो 3 जनवरी 1935 ईस्वी में अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, 3 जनवरी 1935 में अमरावती के महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। इनका मृत्यु जो हुआ था, गुणाकर का मृत्यु जो हुआ था वो हुआ था 16 अक्टूबर 1909 ईस्वी में। ठीक है, गुणाकर साहब का मृत्यु कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1909 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा साथियों। उसके बाद गुणाकर साहब जो पाठ लिखे नागरिक लिपि वो कैसा विधा था साथियों, तो एक प्रकार का निबंध था। ठीक है, नागरिक लिपि कैसा विधा था साथियों, एक प्रकार का निबंध था साथियों। यहाँ से आपका बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है साथियों, तो चले साथियों अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर चैप्टर है साथियों, छठा पाठ है साथियों। वो देख लेते हैं छठा पाठ का नाम क्या है साथियों। तो छठा पाठ का नाम साथियों है बहादुर। ठीक है, छठा पाठ का क्या नाम है साथियों, बहादुर है। जिनका लेखक कौन थे, अमरकांत। ठीक है, बहादुर के लेखक कौन थे साथियों, अमरकांत। इनके माता का नाम क्या था साथियों, अनंत देवी। ठीक है, अनंती देवी भी कह सकता है, अनंत देवी लिखा हुआ था लेकिन थोड़ा सा टाइपिंग में ये हो गया है। ठीक है, इनका माता का नाम क्या था, अमरकांत के अनंत देवी था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, सीताराम शर्मा। ठीक है, इनका पिता का नाम साथियों क्या था, सीताराम शर्मा। और अमरकांत का जन्म कब हुआ था साथियों, ये हुआ था 1 जुलाई 1925 ईस्वी में, कहाँ, बलिया के मध्य प्रदेश में। ठीक है, 1 जुलाई 1925 ईस्वी में अमरकांत जी का जन्म हुआ था साथियों। ठीक है, उसके बाद इनका मृत्यु साथियों जो हुआ था वो 1 फरवरी 2004 में हो गया था। ठीक है, अमरकांत जी का मृत्यु कब हुआ था साथियों, 17 फरवरी 1904 में हो गया था। 1904 बोल रहे हैं, 2014 में हो गया था। ठीक है साथियों, अमरकांत जी का मृत्यु 2014 में हो गया था 17 फरवरी। और अमरकांत जी जो पाठ लिखे थे उस पाठ का नाम विधा क्या था साथियों, पाठ का विधा था कहानी। ठीक है, कौन सा था विधा, कहानी था। इन्होंने कौन सा पाठ लिखा था, बहादुर। ठीक है, बहादुर पाठ लिखा था। ये पाठ एक प्रकार का कहानी था साथियों। ठीक है, तो चले साथियों अब हम आगे चलते हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि आप
पाठ को भी एकदम बढ़िया से देख लिए होंगे साथियों। और साथ ही बता दें साथियों, अगर आपको इस चैप्टर का पूरा PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको सभी PDF अपलोड किया जाता है साथियों, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 7 नंबर पाठ का लेखक का नाम क्या है साथियों और पाठ का नाम क्या है। तो देखिए पाठ का नाम साथियों क्या है, परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, क्या नाम है पाठ का नाम, परंपरा का मूल्यांकन। इसका लेखक साथियों कौन है, वह है रामनिवास शर्मा। ठीक है, रामनिवास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन का लेखक साथियों कौन है, रामविलास शर्मा। इनका माता का नाम क्या है साथियों, वह है सिया देवी। ठीक है, इनके पिता का नाम साथियों वह है जामुन पासवान। ठीक है, जामुन पासवान, यहाँ पर जामुन पासवान ही देखे थे हम। ठीक है, अब पता नहीं जामुन पासवान है, जामुन पासवान है, थोड़ा सा ई भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं, जामुन पासवान ही आप लिखिएगा। ठीक है, जामुन पासवान। पिता का नाम क्या था, रामविलास शर्मा का जामुन पासवान था। ठीक है, रामविलास शर्मा का जो है वो जन्म कब हुआ था साथियों, तो उनका जन्म जो हुआ था वो 10 अक्टूबर 1912 में उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उन्नाव के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव गाँव में हुआ था। ठीक है साथियों, 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था साथियों। उसके बाद इनका मृत्यु साथियों जो हुआ था वो 30 मई 2000 ईस्वी को हो गया था। ठीक है, देखिए 30 मई 2000 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था, तो सोच सकते हैं कितने साल जिए थे। ठीक है, जो हुआ था इनका मृत्यु वो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इनका मृत्यु, रामविलास शर्मा का मृत्यु कब हुआ था, 30 मई 2000 ईस्वी में हो गया था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद साथियों बता दें, इन्होंने जो पाठ लिखा था, इन आपके जो किताब में इनका जो पाठ है, उस पाठ वो कौन सा विधा है साथियों, परंपरा का मूल्यांकन कौन सा विधा है, वो एक प्रकार का निबंध है। ठीक है साथियों, परंपरा का मूल्यांकन कौन सा विधा है, वो एक प्रकार का निबंध है साथियों, ये भी याद रखिएगा। चले साथियों अब आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो साथियों अगला हमारा पाठ है 8 नंबर। इस पाठ का नाम सबसे पहले देख लेते हैं। पाठ का नाम क्या है, जीत जीत में निरखते हुए, निरक्त हूँ। ठीक है, जीत जीत में, जीत जीत में निखरत हूँ। हाँ, निखरत हूँ शायद है। ठीक है, जीत जीत में निखरत हूँ, देख लीजिएगा पाठ, थोड़ा सा कहीं टाइपिंग में गलती हो गया है तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, पाठ का नाम क्या है, जीत जीत में निखरत हूँ, ये 8वां पाठ है। ठीक है, इनका लेखक कौन है, जीत जीत के निखरत हूँ, इस चैप्टर का लेखक कौन है साथियों, तो है पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज। इनका माता का नाम उसमें नहीं दिया गया है साथियों, पुस्तक में नहीं दिया गया है इनका माता का नाम। ठीक है, लेकिन पिता का नाम हमने सर्च भी किया कितना जगह, लेकिन इनका माता का नाम नहीं मिला। ठीक है साथियों, लेकिन पिता का नाम मिला था। तो पिता का नाम साथियों जान लीजिए, इनका पिता का नाम जो था वो जगन्नाथ महाराज था। ठीक है, जगन्नाथ महाराज, कोई कोई कहता है इन्हें अच्छन महाराज भी कहता है। ठीक है साथियों, अच्छन महाराज भी कहता है। इसका इनका माता का नाम साथियों, ये अगर मिलता है, हमें कहीं मिलता है, देखते हैं अगर मिलता है तो हम आपको कमेंट में टाइप कर देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी जानिए। और पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था साथियों, तो इनका जन्म जो हुआ था साथियों वो 14 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, 4 फरवरी 14 बोल रहे हैं, 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इनका मृत्यु कब हुआ था साथियों, तो इनका मृत्यु जो हुआ था साथियों वो 6 जनवरी 1922 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इनका मृत्यु कब हुआ था, 6 जनवरी 1922 ईस्वी में दिल्ली में। ठीक है, जीत जीत का निखरत हूँ, ये किस प्रकार का विधा है साथियों, तो ये एक प्रकार का साक्षात्कार है। ठीक है, ये एक प्रकार क्या है साथियों, साक्षात्कार है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, ये ना निबंध है ना कहानी है, एक प्रकार का साक्षात्कार है। ठीक है, चलिए इसी के साथ 8वां चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है साथियों। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 9 चैप्टर की तरफ चलते हैं। 9वां चैप्टर है हमारा साथियों, 9वां पाठ है। क्या पाठ का क्या नाम है, पाठ का नाम है अविन्यो। ठीक है, पाठ का क्या नाम है साथियों, अविन्यो, जिसका लेखक कौन थे साथियों, अशोक वाजपेयी। ठीक है, अब वाजपेयी यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है गलती, तो वाजपेयी लिख लीजिएगा। ठीक है, अशोक वाजपेयी। अविन्यो का लेखक कौन थे साथियों, अशोक वाजपेयी थे। इनके माता का नाम उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है साथियों। ठीक है, उसके बाद पिता का नाम भी इनका मेंशन नहीं किया गया है किताब में। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था, अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था साथियों वो हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में। ठीक है, दुर्ग के छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 में। अशोक वाजपेयी का मृत्यु कब हो गया था साथियों, तो वो हो गया था 16 अगस्त 2015 में। ठीक है, 16 अगस्त 2015 में इनकी मृत्यु हो गया था। और जन्म कब हुआ था, 1941 में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने साल की हैं। ठीक है, और अशोक वाजपेयी जो पाठ लिखे थे उस पाठ का नाम क्या था साथियों, ललित
रचना था। ठीक है, ये एक पाठ का विधा क्या था साथियों, तो वो एक प्रकार का ललित रचना था। ठीक है, ललित रचना था। ठीक है, अभिनय इस किस प्रकार का विधा था साथियों, तो एक प्रकार का ललित विधा था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ आप अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थोड़ा सा छोटा करना पड़ा। चलिए अब आगे चलते हैं हम। देखिए साथियों, हम आपको बता दें कि अगर आपको इसका PDF लेना हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको PDF रोज़ाना अपलोड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ पढ़ाया जाएगा उसका PDF आपको ग्रुप में चल जाता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप जाके ग्रुप में जुड़ जाइए या नंबर पे SMS कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो साथियों अब देखते हैं हमारा 10वां पार्ट की तरफ। 10वां पार्ट का नाम क्या है साथियों, मछली। ठीक है, 10वां पार्ट का क्या नाम है साथियों, मछली नाम है, जिसका लेखक कौन थे, विनोद कुमार शुक्ला थे। ठीक है, मछली पार्ट का लेखक कौन थे साथियों, विनोद कुमार शुक्ला थे। ठीक है, इनका माता का नाम साथियों क्या था, वो था रुक्मणी देवी। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला के माता का नाम क्या था साथियों, रुक्मणी देवी, और इनके पिता का नाम साथियों क्या था, शिव गोपाल शुक्ला। ठीक है, रुक्मणी देवी बोल रहे हैं, विनोद कुमार शुक्ला का पिता का नाम क्या था साथियों, शिव गोपाल शुक्ला था। ठीक है, और इनका माता का नाम रुक्मणी देवी था। ठीक है, और विनोद कुमार शुक्ला का जो जन्म हुआ था साथियों, वो हुआ था 1 जनवरी 1937 में छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 1937 में इनका जन्म हुआ था विनोद कुमार शुक्ला का। ठीक है साथियों, और इनका मृत्यु जो है वो किताब में मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ तक कि हम देखें, गूगल पर भी देखें तो नहीं बताया। ठीक है, तो खैर आप इससे ये पूछता भी नहीं है, अगर आपकी किताब में जो मेंशन नहीं किया गया रहेगा वो पूछेगा भी नहीं। ठीक है साथियों, तो आप इसका टेंशन मत लीजिएगा साथियों। जो मछली है वो किस प्रकार का विधा है साथियों, मछली जो पाठ है वो किस प्रकार का विधा है साथियों, तो एक प्रकार का कहानी है, ये भी याद रखिएगा। मछली पाठ किस प्रकार का विधा है साथियों, ये एक प्रकार का कहानी है। ठीक है, इसी के साथ साथियों हमारा 10वां पाठ समाप्त होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा 11वां पाठ है साथियों। 11वां पाठ का नाम क्या है साथियों, पाठ का नाम क्या है, नौबत खाने में इबादत। ठीक है, पाठ का क्या नाम है, नौबत खाने में इबादत, जिसका लेखक साथियों यतीन्द्र मिश्र थे। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र थे। नौबत खाने इबादत के लेखक कौन से साथियों, यतीन्द्र मिश्र थे। इनके माता का नाम और पिता का नाम साथियों जो है वो मेंशन नहीं किया गया है बुक में। ठीक है, उसके बाद इनका जन्म देख लेते हैं साथियों कब हुआ था। तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म जो हुआ था साथियों, वो हुआ था 12 अप्रैल 1977 ईस्वी में, अयोध्या के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या में इनका जन्म हुआ था साथियों यतीन्द्र मिश्र जी का। ठीक है, और ये जो पाठ लिखे आपके पाठ में, इनका जो पाठ मेंशन है वो कैसा है, जो नौबत खाने में इबादत है वो किस प्रकार का विधा है साथियों, तो एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है। ठीक है साथियों, ये ना कहानी है ना ये निबंध है, ये एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है। ठीक है, नौबत खाने में इबादत कैसी विधा है साथियों, एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है। या आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा ही इस बार, देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा अंतिम पाठ है साथियों, आपका गोदली भाग 2 गद्य खंड का अंतिम पाठ है साथियों, जिसका नाम क्या है साथियों, शिक्षा और संस्कृति। क्या नाम है पाठ का, शिक्षा और संस्कृति। यह आपका गोदली भाग 2 का गद्य खंड का यह अंतिम चैप्टर है, जिस पाठ का नाम क्या है साथियों, शिक्षा और संस्कृति। जिनका लेखक साथियों कौन है, वो महात्मा गांधी जी है। ठीक है, महात्मा गांधी जी इस पाठ का लेखक है, शिक्षा और संस्कृति का। ठीक है, इनका माता का नाम क्या है, यानी कि महात्मा गांधी के माता जी का नाम क्या है साथियों, तो है पुतलीबाई। ठीक है, महात्मा गांधी के माता जी का नाम आप बाखूबी जानते होंगे कि उनका माता जी का नाम पुतलीबाई है। ठीक है, और इनका पिताजी का नाम, ठीक है, इनके पिताजी का नाम साथियों वो करमचंद्र गांधी जी है। महात्मा गांधी जी का पिताजी का नाम क्या है, करमचंद्र गांधी। ठीक है, इनका जन्म मतलब महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था साथियों वो 2 अक्टूबर 1969 में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, 2 अक्टूबर 1969 में पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में पड़ता है साथियों। ठीक है, और इनका मृत्यु मतलब कि महात्मा गांधी जी का मृत्यु जो हुआ था वो हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, और कहाँ हुआ था साथियों, वो दिल्ली में हो गया था। ठीक है, इनको गोली से मारा गया था। ठीक है, इनके बारे में जानिएगा हिस्ट्री तो आपको बहुत ही ये होगा कि इनका जो मृत्यु हुआ था वो एक सभा में हुआ था। ठीक है साथियों, कुछ बातचीत करने गए थे, इनको धोखा से मारा गया। ठीक है, उसके बाद जानते हैं कि जो अंतिम पाठ है शिक्षा और संस्कृति, ये कैसी विधा है साथियों, तो एक बार का शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, ना ये निबंध है ना कहानी है, ये एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति कैसी विधा है साथियों, शिक्षा शास्त्र है, ये आप याद रखिएगा साथियों। इतना अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे
और इस पूरे चीज़ को आप याद कर लेते हैं तो मैं 100% कहता हूँ कि 20 क्या इस चैप्टर से आपको, इस पूरे वीडियो से आपको 27 क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में मेंशन हो सकता है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है साथियों। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो का PDF लेना होगा साथियों तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल सकता है, या आप डायरेक्ट नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी साथियों। आपको किसी भी प्रकार का कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा साथियों, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं साथियों, वहाँ से आपको बिल्कुल रिप्लाई दी जाएगी साथियों। बस साथियों, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम। अब आगे आपके लिए हम चाहेंगे कि इससे भी अच्छा अगले चैप्टर का, अगले पाठ का बना के लेकर, अगले पाठ बोल रहे हैं, अगले बुक का बना के लेकर आए, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएँ, अच्छा से अच्छा चीज़ पर काम करें, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही साथियों, तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।